एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंडस्ट्री में आना है अगर, और अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास करोड़ों रुपए आएगा तब मैं इस इंडस्ट्री में आऊंगा, तो वो तो होने से रहा। इंडिया में 60 to 70% बिजनेस ऐसे है जो डिपेंडेंट है चाइना के इंपोर्ट पे। 75 to 80% मैन्युफैक्चरर्स या फार्मर्स जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का, सो कॉल्ड एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, वो खुद एक्सपोर्ट नहीं करते। तो देवर लाइक हमको करना है बट हमें डर है। मतलब क्या डर है? बायर ढूंढने का फिर क्या प्रोसेस होता है? 75 to 80% मैन्युफैक्चरर्स या फार्मर्स जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का, सो कॉल्ड एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, वो खुद एक्सपोर्ट नहीं करते। उनसे लेके कोई और बंदा एक्सपोर्ट करता है। मैं कांदा उगा रहा हूँ एकदम अच्छे क्वालिटी का, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, कोई और आके लेके फिर बेच रहा है, लेके जा रहा है। मतलब कोई और मलाई खा रहा है, और कोई और मलाई खा रहा है। ये आपने ये सिर्फ कांदे की बात और ये नहीं अभी भी है। ये अभी भी है, ये अभी भी है। ये सिर्फ प्याज की बात नहीं है, एग्रीकल्चर की बात नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, एवरीवेयर इट इज देयर। तो मैंने वो गैप आइडेंटिफाई किया। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक लिस्ट निकाला एसोसिएशंस का, वहाँ पे गया, उनसे बात किया कि उनको मैंने तब बोला कि यार मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि आप खुद प्रोडक्ट उगा रहे हो एक्सपोर्ट क्वालिटी का, कोई और लेके आपसे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्या क्या एसोसिएशंस होते हैं? एसोसिएशन फार्मर एसोसिएशन होता फार्मर, है, ओके। जो हर एक लोकल एसोसिएशन होता ओके है। ओके। तो वहाँ से मुझे पिन पॉइंट्स पता चले उनके क्या है। एक तो उनको डर है एक्सपोर्ट का, दूसरा उनको लगता था कि एक्सपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं था ना, किसी ने अवेयर करा ही नहीं था। और जो ऑलरेडी उनसे लेके कमा रहा है वो तो कभी उनको अवेयर होने ना दे, वो फार्मर हो या कोई मैन्युफैक्चरर हो। तो तब मुझे समझ में आया कि गैप कहाँ पे। देन आई अप्रोच देम अगेन, आई सेड कि आपको एक्सपोर्ट करना है? तो हाँ करना है ऑब्वियसली, हमसे लेके वो बेच रहा है, हम देख रहे हैं। पहली बार आया तो मारुति 800 में आया था, अब बड़ी गाड़ी में आ रहा है, तो कमा ही रहा है, और हम उधर ही है, और हम उधर ही है, और पीछे गए। हाँ। तो देवर लाइक हमको करना है बट हमें डर है। मतलब क्या डर है? तो नहीं, हमको डर के पैसा डूबेगा। तो मैंने चलो हम लोग एक सबसे पहली बात करते हैं, हम लोग तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन बना के लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं यार, डॉक्यूमेंटेशन महंगे पड़ता है। मैक्सिमम लोगों को आपके यहाँ पे एक पता नहीं होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, जो बहुत बड़ी बात है ना, 500 रुपये में बनता है बस। हाँ, लोग मेरे सामने लोग हैं जो 15-15 हज़ार में बेच रहे हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं आज भी। वो एजेंट्स बेच रहे हैं, एजेंट, सीएज। वो अंदर कंट्री के अंदर भी लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है कि तू मतलब मैं जाता हूँ, मैं सर्टिफिकेट बना के देता हूँ, तेरा 500 रुपये का 15,000 लगेगा। सो आज भी है। सो देन आई वेंट और ये देयर। बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए आप बोल रहे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, जिसको IEC कोड बोलते हैं, There is only इंपोर्ट one एक्सपोर्ट कोड, license. देयर इज ओनली वन लाइसेंस। आप जाके खुद DGFT की वेबसाइट, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनकी वेबसाइट पे जाके खुद भी बना सकते हो। तो वो डर था। देन आई टोल्ड देम कि ओके, ये लाइसेंस तुमको लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये रजिस्ट्रेशन लगेंगे, इस सारे का खर्चा जो भी गवर्नमेंट चार्जेस आएंगे वो मैं आपसे एट एक्चुअल लूँगा, और ये बनाने के मेरे चार्जेस लूँगा मैं 10,000 रुपये। मेरे 10,000 लेने के बाद भी जो लोग उनको बाहर कोट कर रहे थे, माई कॉस्ट वॉज 70% लेसर। तो मुझे फर्स्ट महीने में ही 32 लोगों ने बोल दिया कि भाई हमारे लाइसेंस बना दे। इसमें मेरे साथ दो चीज़ें हुई। एक, मेरे पास 3,20,000 का रेवेन्यू आ गया जब वो टाइम पे, जब मेरे पास पैसा नहीं था, बहुत बड़ी बात थी। सेकंड, मेरे पास 32 ऐसे लोग मिले जिनके पास एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट है, दूसरा कोई लेके उनसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो खुद एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे बट अभी उनके पास लाइसेंस है। तो पहला पैसा आया, फिर वापस उनके पास अप्रोच किया, उनको लाइसेंस दे दिया, चालू करो। तो कहाँ चालू करे भाई, आगे का क्या है, हमको क्या पता, लाइसेंस अभी दिया है। मैंने ठीक है, तब मेरे पास पैसा था, आई री इन्वेस्टेड इट। आई टोल्ड देम तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए मैं मार्केटिंग करूँगा, बायर मैं ढूंढ के लाऊंगा, क्योंकि तब तक मैं सिस्टम समझ चुका था। अच्छा, बाहर का बायर भी बायर मैं ढूंढ के लाऊंगा। देखो, मैं उनसे पैसा एक्स्ट्रा मांग नहीं रहा था, मुझे तो क्या खतरों के खिलाड़ी बनना था। ये ट्राई करो, हुआ तो हुआ, बनी तो बनी, तो अब्दुल गनी। तो अगर होता था तो ठीक है, नहीं होता तो बात खत्म हो जाती थी। तो मैंने बोला मैं मार्केटिंग चालू कर देता हूँ। अगर बायर आता है, कंफर्म होता है आपका ऑर्डर, आपको परचेस ऑर्डर आ जाता है, तो जो आपका प्रॉफिट रहेगा, लेट्स अज्यूम आप ये पेन बेच रहे हो, ये पेन का आपका कॉस्ट है 4,000 रुपये, इसमें आपका 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, 1,000 रुपये के ऊपर मैं 30 तक का आपको चार्ज करूँगा। हाँ, बट आपका पैसा आने के बाद तो देवर नॉट एट रिस्क। मेरे लिए रिस्क था कितने का, 3,20,000 का, जो उनसे ही कमाया था मैंने। सो मेरे लिए वेस्ट होता तो क्या होता, 3-4 महीने वेस्ट होते मेरे। तो मैंने आई स्टार्टेड विथ आई थिंक 17-18 लोगों ने मुझे बोला कि काम चालू करो। तो मैंने उनके प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाए, सारी चीज़ें लीगली जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो कर ली। आई स्टार्टेड मार्केटिंग, और मार्केटिंग करने जैसे स्टार्ट किया मार्केटिंग, आई थिंक पहले 3-4 महीने में 2 लोगों को बायर मिल गए।
तो बायर मिल गए, मेरा प्रैक्टिस हो गया। तब तक मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं पता था। कभी फर्स्ट था, उनका भी उनका भी फर्स्ट था। तो मुझे पूरा प्रैक्टिस हो गया दूसरे के पैसे पे, दूसरे के प्रोडक्ट पे, कि एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है। मुझे बायर फाइंडिंग का प्रोसीजर पता चला दूसरे के पैसे पे, मुझे पूरा सिस्टम समझ में आ गया क्या कहाँ पे हो सकता है। तो तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अभी मैं कर सकता हूँ। तब तक उनके बिजनेस सेट हो गए, रेवेन्यू आना चालू हो गया। क्योंकि एक बार आपको एक बायर जेन्युइन मिल गया ना, तो दैट बायर विल बी एटलीस्ट विथ यू फॉर ईयर्स टाइम, कम से कम। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंडस्ट्री में आना है अगर, और अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास करोड़ों रुपए आएगा तब मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा, तो वो तो होने से रहा। उससे अच्छा अगर उसी इंडस्ट्री में काम करना एंड गेम है, तो नीचे से चालू करो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो छोटे से चालू करो। आप डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज देना चालू कर सकते हो, जो मैंने चालू किया। आपने सर्विसेज से चालू? मैंने सर्विस से चालू किया। उसके बाद मैं बना उनका मार्केटिंग एजेंट। मार्केटिंग एजेंट बनने के बाद देन मैंने एक्चुअल अपना ट्रेड चालू किया जब पैसा आया। इंडिया में 60 to 70% बिजनेस ऐसा है कि जो डिपेंडेंट है चाइना के इंपोर्ट पे, और जो लोग खुद इंपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपको अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट चालू है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में 60 to 50% चीज़ें इंपोर्टेड लगती है। टाइल्स, फैंस, टॉवेल्स, योर टॉयलेटरीज, टॉयलेट फिटिंग्स, ये ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट ही होती है। मतलब ईंट, रेती और सलिया, इसके अलावा सारी चीज़ें तो इंपोर्ट होती है। आप एक साइट वाले बंदे के पास चले जाओ, उसको बोलो, उसको कॉस्टिंग दो कि भाई तू ये इंपोर्ट कर रहा है, या तू जिससे ले रहा है वो इंपोर्ट कर रहा है, तू यहाँ से लेगा, तुझे इतनी कॉस्ट होगी, मेरे साथ चल चाइना मार्केट, तेरे सामने तू अपने हाथ से पैसा दे के तेरे सामने कंटेनर लोड होगा, कंटेनर सील होने के पहले मुझे तूने जितना भी शॉपिंग किया है उसका 5% मैं लूँगा। आपको 5% देने के बाद भी वो बंदा कम से कम 20 तक का प्रॉफिट में रहेगा। दिस इज कॉल्ड सोर्सिंग एजेंसी। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, और ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ मेरा दोस्त कर रहा है। नहीं, और राइट एजेंट्स कैसे कनेक्ट करता है कोई? राइट एजेंट्स के लिए इंटरनेशनल में, एक्सपोर्ट्स में हो या इंपोर्ट में हो, द बेस्ट वे टू गो अहेड इज इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री। हर एक कंट्री में एक इंडियन एम्बेसी है। यू मेल इट टू देम कि आई एम लुकिंग फॉर दिस, दे विल हेल्प यू। उनका काम ही वही है। एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स जो इंडियन है उनको हेल्प करना। भले वो डायरेक्ट एजेंट का नाम ना दे, बट दे एटलीस्ट सेंड यू द लिस्ट ऑफ द एजेंट्स। तो बाद में आप वेरीफाई करके ये कर सकते हो। और बायर ढूंढने का फिर क्या प्रोसेस होता है? जैसे आपने पहले ढूंढ लिया। बायर ढूंढने के प्रोसेस टोटल 24 अलग अलग प्रोसेस है। 24 ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है। उस पर सबसे जो में कोई ईजिएस्ट एक तो है, इंडियन एम्बेसी को मेल करो, बायर का डेटा मांगो, 3 दिन में बायर का डेटा आ जाएगा आपके पास। कि फॉर एग्जांपल अब बायर, किसी को टॉवल चाहिए बायर को, तो वो एम्बेसी के पास नॉलेज होता है उसका? एम्बेसी के पास ये डेटा होता है कि XYZ कंपनी ने ये प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट किया हुआ है या इंपोर्ट किया है, उस कंट्री में इंपोर्ट किया है। सो आपको एग्जैक्ट इंपोर्टर मिल जाता है। XYZ US की कंपनी ने इतना साबुन मंगवाया है, तो वो एम्बेसी के पास नॉलेज होता है। कंप्लीट कस्टम का डेटा पूरा जो होता है वो आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाता है एम्बेसी के।